गाइस, वेलकम टू उत्तम सर क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था बैंकिंग, कॉमर्शियल मैथ का बैंकिंग चैप्टर किया था। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सम्स। उसके आगे कल मैंने 2007 सॉल्व किया, हम लोग ने 2008 सॉल्व किया। ईयर्स का सम्स अभी हम लोग करा रहे जो क्लास 10 के आईएससी बोर्ड के क्लास 10 में आया हुआ है। आइए आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2005 का सम्स, जो मैंने पहले ही लिख के रखा है बोर्ड में, और मैंने यहाँ पे सम्स लिख दिया है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, जिससे आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। P इक्वल टू आई एम जो आप लोग को मैंने डिस्कस कर दिया है। चलिए आइए अब हम लोग सम्स की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग सब अपने अपने बुक्स में देखेंगे। 2005 का सम्स है, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखेंगे। मिस्टर आर के नायर गेट ₹6,455 at the end of year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। लास्ट में क्या बोला गया है? फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। देखिए हम लोग सम्स में पहले क्या देखते थे, मंथली डिपॉजिट दिया रहता था, गिवन रहता था, इंटरेस्ट निकालना होता था, 1 2 3 फार्मूला से हम लोग निकाल लेते। इसमें भी कोई भी डरने का बात नहीं है कि मंथली इंस्टॉलमेंट दे दिया है तो हम लोग को कैसे बनेगा, कुछ नहीं। मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में ही बोले थे मैंने क्या कि कुछ भी हो, यही 3 सम्स के 3 फार्मूले हैं। इसके अलावा और भी कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे आप नया फार्मूला से सॉल्व करेंगे। सिर्फ यही फार्मूला है जिससे हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। अभी देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग को क्या क्या गिवन है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन, आप बताइए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम लोग का गिवन जो दिया हुआ है, गिवन मैच्योरिटी वैल्यू ₹6455। मतलब जो जिसकी बात हम लोग बोलते हैं कि कोई भी इंसान सबसे पहले क्या पूछता है कि मैं इतना रुपया जमा करूंगा तो मुझे कितना मैच्योरिटी में मिलेगा, वो चीज हम लोग को पहले गिवन है। और हम लोग को पूछा गया है, गिवन है, जैसा हम लोग पूछते हैं कितना रुपया मिलेगा, वो रुपया बता दिया गया है हम लोग को, इतना रुपीस मिलेगा, लेकिन कितना जमा करेंगे आप वो हमें निकालना है। मंथली कितना हम लोग को जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो हम लोग को निकालना है। चलिए मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया हुआ है। नेक्स्ट पीरियड एन, कितना दिन के लिए बोला गया था? 1 ईयर। हम लोग क्या है, 1 ईयर्स मीन्स 12 मंथ। हम लोग ने क्या बोला था, मंथली हम लोग निकालते, इसलिए हम ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर लिए। नेक्स्ट रेट आर दिया हुआ है, कितना परसेंट? 14% पर एनम। डिपॉजिट अमाउंट यानी डी, हम लोग को डी फाइंड करना है, डिपॉजिट अमाउंट फाइंड करना है। अब हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसी फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर लेट द डिपॉजिट अमाउंट बी ₹X। हम लोग X रुपीज लेट कर लिए कि हम लोग का डिपॉजिट अमाउंट ₹X है। अब बस अब क्या करना है, सबसे फर्स्ट आप लोग को भी पता है, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है,
प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। फार्मूला लिखा हुआ है वहां पे, आप लोग की सुविधा के लिए हमने पहले ही लिख के रखा है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। डी एक्स एन है हमारा 12 मंथ एंड 12 प्लस 1/2 2 6 12। अब हमारा हो जाएगा x इंटू 6 इंटू 13 16 6 13 6 78 x। यह हमारा क्या निकल गया? P प्रिंसिपल निकल गया हमारा। सेकंड हम लोग को क्या निकालना है? सेकंड हम लोग को निकालना है, जैसे हमेशा निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P हमारा आ चुका है 78x इंटू आर हमारा दिया हुआ है गिवन 14%, और आपको पता ही है टाइम हमारा 1 मंथ का होता है, इसलिए 100, इसलिए 1/12। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देख रहे हैं आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का होगा यहाँ 2 6 12 2 7 14 2 3 6 2 2 2 4 2 3 6 2 9 18। 3 से कटेगा, 3 1 3 3 3। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 13 ने 13 7 91x बाई 100। यह हमारा इंटरेस्ट आ गया 1 मंथ का। अब हम थर्ड में जाएंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड फार्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट क्या है हमारा? D इंटू एन प्लस आई। इससे पहले वाला सम्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन था, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फाइंड कर लिए थे। अब सेम, अब हमारा मंथली इनकम नहीं दिया, मंथली डिपॉजिट नहीं दिया हुआ है, तो वो हम लोग कैसे ये करेंगे? सेम करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 6455 इक्वल टू डी हमारा x है, n 12 मंथ प्लस इंटरेस्ट हमारा आया 91x बाई 100। हम इसको सॉल्व करेंगे, एकदम ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 64/55 12x प्लस 91x बाई 100। 64/55 का एलसीएम लेंगे, 100 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका 112 1200x प्लस यहाँ पे 91x। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे। यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 64/5 इंटू 100, यहाँ पे 12 91x, अभी 455 इंटू 100, ये 1291 इस साइड आ जाएगा x, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 500। इसलिए x इक्वल टू 500 x इक्वल टू 500 डिपॉजिट अमाउंट इक्वल टू 500 पर मंथ। ये हमारा आंसर हो गया।
अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। हमारा जितना भी सम्स में मैंने बताया है सारा, कि पहले इससे पहले वाला सम्स और ये सम्स बिल्कुल ही सेम है। ईयर्स में इसी तरह का सम्स बार बार पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा तरीका से सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सम्स की तरफ चलेंगे, वो भी सम्स कुछ मैं नया ही बताऊंगा, सेम सम्स नहीं बताऊंगा कि आपको लगे कि नहीं ये सारा सेम से। तो ये थोड़ा अलग था, अगले सम्स में 2008 में कुछ अलग आया था, 2005 में कुछ अलग आया था। अब मैं नेक्स्ट सम्स जो बताऊंगा वो भी कुछ अलग होगा। चलिए आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आप हमें बताएंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट सम्स की तरफ चलूंगा। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए।